होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। सूरजपुर जिले के साथ संभाग में लंबे समय से मवेशी तस्करी कर रहे लोगों ने 3 लोगों को बीती रात गौरक्षा वाहिनी की सक्रियता से पकड़ी गई है। आरोपी को सत्ताधारी लोगों के द्वारा बलपूर्वक बचाव करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन रक्षा समिति के साथ सैकड़ों सदस्य मिलकर सूरजपुर सिटी कोतवाली थाने में जाकर जमकर हंगामा की गई। पुलिस आरोपी को रिमांड में भेज दिया गया है। आए दिन सूरजपुर जिले में अवैध तस्करी के कारनामे सुर्खियों में चल रही है, जिसमें ऐसे लोग लिप्त हैं जो नामी चेहरा है। बीते दिन गुरुवार की शाम श्रीनगर थाना क्षेत्र के परशुराम से मवेशी तस्कर कर रहे लोगों की सूचना गौ रक्षा समिति के लोगों को मिली, जहां दूरभाष के संगठन के रूप में क्षेत्र के मानी चौक में घेराबंदी कर पकड़ी गई। तस्कर कितने शातिर थे कि मवेशी की वाहन के आगे आगे 4 पहिया वाहन से चल रहे थे, जहां गौरक्षा वाहिनी समितियों के द्वारा संदेश के तौर पर पकड़ी गई। पूछताछ में गोलमोल जवाब देने पर पुलिस रिमांड में भेज दिया गया, जहां जो 7/10/2020 की घटना है। रात्रि 10:45 लगभग मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अवैध तरीके से गौ तस्करी की जा रही है और पूर्णतापूर्वक भर के उनको ट्रकों में झारखंड राज्यों में कत्ल करने के उद्देश्य से कत्ल खानों में बेचने हेतु ले जाया जा रहा है। आप लोग इसकी तत्काल पुलिस को मदद करते हुए रक्षा कीजिए। मुखबिर द्वारा यह फोन पर सूचना प्राप्त हुई, जिसकी तत्काल सूचना प्राप्त होते ही हमने कंट्रोल रूम को सूचना दिया, थाना से सहयोग मांगा। थाना वालों का जो वाहन है वो रास्ते में बिगड़ गया। खराब होने की सूचना पुलिस वाले हमको दी कि हमारी वाहन खराब हो गई है, आप लोग वहाँ पे तत्काल पहुँचिए, हम लोग इसको बनवा के आ रहे हैं। और जब रेकी करने वाली गाड़ी जो आगे आगे चल रही थी, उस गाड़ी को मानी चौक पे रोका गया और रोकने के पश्चात जब उनसे पूछताछ करने के लिए लोग चाहे कि कौन सी गाड़ी है, ये पीछे में क्या क्या आ रहा है, तब तक वो लोग सीधे उतरे और भागना स्टार्ट कर दिए। और जब भागने लगे तो भागने वाले लोगों में से 3 लोगों को पकड़ पाए, कुछ जो और आदतन अपराधी हैं जो गौ तस्करी के आरोपी रहे, अजमुद्दीन, सादिक और कुछ और नाम है, आशिक खान, जो कि अपने आप को तथाकथित पत्रकार भी बताया कि हम वहाँ पे पत्रकार हैं, रामानुज क्षेत्र के हम पत्रकार हैं, ऐसा बोलकर उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया, जिसको पुलिस को सूचना विधिवत दी गई और उनको गिरफ्तारी कराई गई। अब इस घटनाक्रम में सबसे दुखदायी स्थिति यह है कि सारा चीज़ नियम के अनुसार करने पर उसको एक तरफ 151 की कार्रवाई, चूंकि भी गौवंश नहीं पकड़े गए, उन लोग भाग गए, पुलिस की निष्क्रियता रही और थाना कोऑपरेट नहीं किया और उन्होंने ट्रक को वापस गाड़ी को भगा लिया। तो जो लोग पकड़े गए उन लोगों से पूछताछ और खोजबीन न करके उनको एक सिंपल धारा 151 जो होता है उस पर SDM कोर्ट में जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के पूर्व उससे आवेदन लेकर कि गौरक्षकों ने मारपीट की है, ऐसा एक आवेदन प्रस्तुत करो और मेडिकल उसका हम बनवाएंगे। मेडिकल NLC करा के हम लोग के ऊपर झूठा अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया, जिसकी हमें रात 8-9 बजे सूचना प्राप्त हुई कि FIR आप लोग के ऊपर हो गया है, जो कि आरोपी है। ये कितने दिनों से चल रहा था ये कारोबार? इनका कारोबार तो पिछले जो 6-7 महीना लॉकडाउन हुआ है उससे एकदम ज़्यादा सक्रिय। सूरजपुर जिला में आए दिन गौ हत्या, प्रेमनगर में, बकालू में, नगर पंचायत प्रेमनगर जो बाड़ा में बंद करके पूर्ता कर रहा है बिना खाना पीना दिए, और गौ हत्यारों का लगातार यहाँ कारोबार फलफूल रहा है और जिसकी सूचना भी उच्च अधिकारी को बराबर मिल रही है, लेकिन वो अपने कान में तेल डाल के चुपचाप सोना मुनासिब समझ रहे हैं, जिसके कारण आम जनता को और गौरक्षकों को बाहर रोड पे आना पड़ रहा है। अगर ये अपने ढंग से काम करें तो किसी भी पब्लिक को परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर चूंकि इनका सेटिंग है इसलिए ये
हम लोगों को रास्ते से हटाने के लिए इस तरह से षड्यंत्र अगर करेंगे तो आम जनता क्या इनसे न्याय की उम्मीद रखेगी। अब आगे गौ रक्षा समिति की ओर से क्या पहल करने जा रहे हैं? हम अभी एसडीएम और एसपी साहब को अवगत कराएंगे इस पूरी घटना से और ज्ञापन देंगे, साथ ही आईजी साहब से भी मिलेंगे। अगर कहीं से हमको न्याय नहीं मिलता है तो आगे पूरा योजनाबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन करने हेतु हम लोग पूरी तैयारी के साथ बात देंगे। कल में ही विगत 2 दिन पूर्व मुझे सूचना मिली कि परशुरामपुर से मवेशी लोड करके कुछ लोग निकल रहे हैं और आगे एक वाहन है मार्शल बोलेरो करके, उसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, पायलटिंग कर रहे हैं कि अगर कुछ आगे चल के कुछ खतरा हुआ तो सूचना करेंगे ताकि पीछे जो जिसमें मवेशी लोड है, गौ लोड है, गौवंश लोड है, उसको ताकि पीछे से भगाया जा सके। मुझे जानकारी मिली, मैं सूरजपुर में था, मेरे संपर्क के कुछ ग्रामीण सहयोगियों को मैंने कॉल किया, संपर्क किया उनसे ताकि वो पहले वहाँ पे पहुँच सकें। जो सफल भी हुआ, उनके माध्यम से वो जो आगे में जो गाड़ी थी बोलेरो उनको पकड़े, लेकिन उसमें से 2 शख्स जो थे वो भागने में सफल रहे और वो पीछे जा कर के उस जो पीछे जिसमें लोड था पशु, उसको इशारा कर दिया गया ताकि वो भाग सके और भागने में सफल भी हुए वो लोग। चूँकि हमारे जो सहयोगी थे वो बाइक में थे, उनको रौंद दिया जाता है, इसकी वजह से वो लोग बीच में नहीं आए, जो उचित भी था। उसके पश्चात हमने पुलिस को खबर किया और मेरे पहुंचने के बाद ग्रामीणों ने उन्हें बैठा के रखा था और कुछ लोग भाग चुके थे, दौड़ रहे थे। दौड़ते हुए उनको कुछ चोटें भी आई गिरने उड़ने से। उस समय मैं मौजूद नहीं था वहाँ पे। पुलिस पहुँची, पुलिस जैसे ही पहुँची वैसे हम भी पहुँचे। उसके पश्चात उनको थाना लाया गया। थाने लाने के बाद उनके ऊपर रात को बैठाया गया। सुबह उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया गया, 151 धारा लगाई गई, जिसके पश्चात एसडीएम में उनको पेश किया गया। एसडीएम में पेश करने के बाद उनकी जमानत याचिका खारिज हुई। उसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली यहाँ पे देखिए, पुलिस उनको वापस फिर बैठा करके लाती है कोतवाली में, उससे आवेदन लेती है हमारे खिलाफ में। इन्होंने हमारे साथ मारपीट किया है, मुकेश साहू, मनोज पांडे और बलिंदर राजवाड़े ने मारपीट किया है। ये उनसे आवेदन लेती है, उनसे साइन कराती है, रात भर उनको अपराधी बना करके बैठाती है, फिर सुबह उनके ऊपर कार्रवाई करती है। फिर जब उनको जेल हो जाता है तो उनसे आवेदन लिया जाता है ताकि गौरक्षकों के ऊपर कार्रवाई की जा सके। जो ये 2-4 जो गौरक्षक आ रहे हैं उनको शांत किया जा सके ताकि इनकी दुकानदारी, इनका व्यापार चलता रहे।